92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आज हम आरंभ करते हैं आज का सहर कार्यक्रम और मैं अनूप जलोटा आपके पास सुबह सुबह आ ही जाता हूँ। और मैं तो कोशिश ही करता हूँ कि सुबह उठ के सबसे पहले एक बढ़िया सी ग्रीन टी पीऊं और उसके बाद गला मेरा तरोताजा हो जाता है अपना रियाज करने के लिए। और उसके बाद मुझे आपके लिए कार्यक्रम भी तो करना होता है, तो अपने को फिटनेस थोड़ी जरूरी हो जाती है। थोड़ा योगा भी कर लेता हूँ, उठ के प्राणायाम भी कर लेता हूँ, तो मेरी आवाज भी ठीक रहती है, सांस भी ठीक रहती है। तो जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज थोड़ी कर लो तो बड़ी अच्छी सांस होती है और बढ़िया तरह से भजन आपको सुना पाता हूँ। तो आज मैं आपको बड़ा सुंदर भजन सुनाता हूँ। गणपति को अपने घर में बुलाते हैं। आना गणपति देवा हमारे सत्संग में, आना गणपति देवा हमारे सत्संग में, आप भी आना रिद्धि सिद्धि को भी लाना, आप भी आना रिद्धि सिद्धि को भी लाना, निर्विघ्न कार्य कराना हमारे सत्संग में, आना गणपति आना हमारे सत्संग में, आप भी आना शिव जी को भी लाना, आप भी आना शिव जी को भी लाना, डमरू का नाद सुनाना हमारे सत्संग में, डमरू का नाद सुनाना हमारे सत्संग में, आप भी आना कन्हैया को भी लाना, आप भी आना कन्हैया को भी लाना, मुरली की धुन सुनाना हमारे सत्संग में, आना गणपति देवा हमारे सत्संग में, सत्संग में, सत्संग में। तो अब लौटता हूँ आपके पास एक अच्छी जिंदगी में आदत शुरू करने के लिए। तब तक आप आज का पंचांग सुनिए। आज है 23 अप्रैल यानी बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी, दिन गुरुवार और नक्षत्र है मृगशीरिषा। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पे मैं अनूप जलोटा आपके पास आ गया हूँ सहर कार्यक्रम लेकर। एक अच्छी आदत बनानी है, मैंने तो उसका पहले ही जिक्र कर दिया कि सुबह उठ के थोड़ा सा व्यायाम जरूर करना है, थोड़ी सी एक्सरसाइज जरूर करनी है, क्योंकि आप अगर तंदुरुस्त हैं तो आप अपने परिवार का ध्यान रख सकते हैं, आप अगर बीमार हैं तो परिवार को आपका ध्यान रखना पड़ेगा। तो अच्छा ये है आप तंदुरुस्त रहें और आप सबका ध्यान रखें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शरीर के बगैर तंदुरुस्ती हो नहीं सकती, इसलिए शरीर पे ध्यान दीजिए, शरीर को अच्छा करिए। जैसे मैंने बताया कि मैं सुबह उठ के वो जो दूध और शक्कर वाली चाय है वो नहीं पीता, मैं ग्रीन टी पीता हूँ। ग्रीन टी पीने से जो बाकी वजन है वो कम हो जाता है। उसके बाद थोड़ा प्राणायाम करता हूँ। बाबा रामदेव जी ने मुझे प्राणायाम थोड़ा सिखाया, कुछ अलग ढंग का सिखाया। वैसे मैं बचपन से कर रहा हूँ, मैं जब 10 साल का था तब से लखनऊ में योगाश्रम एक शर्मा जी का था, उसमें जाता था। मोहनलाल जी वहाँ सिखाते थे, शर्मा जी सिखाते थे। और जल नीति, रबड़ नीति, शंख प्रक्षालन, कुंजल, सब कुछ मैंने वहाँ किया। और वो सब करने का असर ये हुआ कि मैं जब एक सांस गाता हूँ, एक लंबी सी तान गाता हूँ, तो लोग कहते हैं भाई ये कैसे हो सकता है, आप इस तरह कैसे गा लेते हैं, इतनी लंबी तान कैसे होती है, आप इतनी लंबी सांस कैसे आपने डेवलप की है। तो ये सब जो है बचपन से चल रहा है, तभी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी करिए और इस आदत को बनाइए, देखिए फिर आपकी सेहत आपको क्या खूबसूरत जिंदगी देती है। तो ये अच्छी आदत कितना आसान है डालना, इसमें तो कुछ कहते हैं न दमड़ी लागे न पैसा, कुछ भी आपका खर्च नहीं होना है। खर्चा आपका भी कम हो जाएगा, दूध का खर्चा कम हो गया, शक्कर का खर्चा कम हो गया, सिर्फ ग्रीन टी का एक पैकेट डाला और चाय आपकी तैयार। योगा करने के लिए, प्राणायाम करने के लिए कोई खर्चा ही नहीं है। तो इसलिए अपनी सेहत मुफ्त में अच्छी करिए। तो आज मैं आपको कथा सुनाऊंगा जगन्नाथपुरी की। जी हाँ, ऐसा मंदिर जिसका स्मरण मात्र करने से आपके रोम रोम में आनंद का अनुभव होने लगता है, आपके अंदर भक्ति प्रवाह आरंभ हो जाता है। ऐसे जगन्नाथपुरी की चर्चा होगी
और आपको मैं बताऊंगा कि उसके पीछे क्या कथा छुपी हुई है। तो आप बने रहिए 92.7 बिग एफएम शहर कार्यक्रम में, और मैं अनूप जलोटा आपके साथ बना रहूंगा और इस कथा को बड़ी सुंदरता से आपके सामने पेश करूंगा। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7 Big FM. बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7 बिग एफएम पर मैं अनूप जलोटा आपके साथ हूं और सुना रहा हूं जगन्नाथपुरी की कहानी। जगन्नाथपुरी कमाल का मंदिर है। मैं तो वहां कई बार गया हूं, मैंने वहां जाके कार्यक्रम किया है और उन्होंने एक बार मुझे वहां एक साल में अवार्ड देते हैं वो दे के सम्मानित किया था। वहां के मुख्यमंत्री आए, उन्होंने मुझे उस मंदिर में ही सम्मानित किया और मैंने वहां पे कार्यक्रम किया। बहुत आनंद लिया मैंने उस स्थान का। बड़ा ही भव्य मंदिर है, ये उड़ीसा में है और चारों धामों में से एक धाम इसको माना जाता है। हर साल यहाँ एक रथ यात्रा होती है जिसमें इतनी भीड़ उमड़ती है कि बस कमाल है, देखने बनती है। एक बार आप लोग जरूर ऐसे समय पर जाइए जब रथ यात्रा हो रही हो। कहानी ऐसी है कि 12वीं सदी में यह बना था। यहाँ पर जो भगवान की मूर्ति है वो लकड़ी की मूर्ति है, ये भी एक विशेष बात है। स्कंद पुराण में इसका जिक्र है। राजा इंद्रद्युम्न वहाँ रहते थे। रात को उनको स्वप्न आया। स्वप्न में कृष्ण आए और नीले रंग के कृष्ण, बड़े सुंदर नीले रंग के कृष्ण राजा इंद्रद्युम्न ने रात में अपने सपने में देखा और उन्होंने उन्हें नीला माधव कह के पुकारा। इतने सुंदर कृष्ण को पुकारा नीला माधव, और उसके बाद स्वप्न टूटा। राजा इंद्रद्युम्न ने सोचा कि कहीं ना कहीं मुझे नीला माधव जरूर मिलेगा और अपने दूतों को भेज दिया, जाओ ढूंढो कहां पर मिलेगा। और हुआ क्या कि एक किसान को उनके दूतों ने देखा कि नीला माधव बड़े सुंदर सामने बैठे हुए और किसान उनकी पूजा कर रहा है। वो दूत सब भागकर राजा इंद्रद्युम्न के पास आए और कहा कि ये किसान पूजा कर रहा है नीला माधव की। राजा वहां पहुंचे तो देखा कि नीला माधव तो जा चुके थे, किसान वहां बैठा था। उन्होंने तुरंत किसान को बंदी बना लिया और ये कहा कि बताओ कि नीला माधव कहाँ है। आकाशवाणी हुई उसी समय कि हे राजा, नीली पहाड़ी पर एक मंदिर बनाओ और उस मंदिर में एक नीम की लकड़ी के रूप में मैं आऊंगा, वहां मैं मिलूंगा, मेरे दर्शन कर लेना। मंदिर बना दिया गया। अब राजा समुद्र के किनारे बैठ गए ये देखने के लिए कि अब नीला माधव कब आएंगे, कब हम उनके दर्शन करेंगे। इतने में उन्होंने क्या देखा, जब बहुत हताश हो गए थे कि बहुत दिन हो गए दर्शन नहीं हो रहे, तो क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ा लकड़ी का लठ समुद्र में तैरता तैरता उनके पास आ रहा है। वो लकड़ी का लठ उनके पास आके रुक गया और उसी समय एक बूढ़ा व्यक्ति वहां आ गया। वो और कोई नहीं, विश्वकर्मा थे, जो उन दिनों के सबसे बड़े आर्किटेक्ट माने जाते थे। सब बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े भवन सब उनके द्वारा ही निर्मित होते थे। और उन्होंने आके कहा कि मैं इस लठ से नीला माधव बनाऊंगा, इसी लठ से मैं भगवान बनाऊंगा और तुम उसके दर्शन कर लेना। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, मुझे ये बनाने में 21 दिन लगेंगे और 21 दिन मुझे एक कमरे में बंद कर दो इस लठ के साथ। मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, मुझे कोई तंग ना करे, कोई मुझे वहां देखने ना आए। मैं 21 दिन में नीला माधव तैयार कर दूं। और वही हुआ। 21 दिन के लिए एक कमरे में उस लठ के साथ विश्वकर्मा जी को बंद कर दिया गया और ठक 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 शुरू। 21 दिन तक ठक ठक होता रहा। बीच में विश्वकर्मा जी को नींद आ गई, वो सो गए। और बाहर राजा बैठे जो ठक ठक 21 दिन से सुन रहे थे, उनको लगा कि शायद काम पूरा हो चुका है, शायद ये मूर्ति तैयार हो चुकी है, तो चलो मैं अंदर जाके देखता हूँ। वो अंदर गए। सच तो ये है कि मूर्ति अभी पूरी तैयार नहीं हुई थी। कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की 3 बड़ी सुंदर लकड़ी की मूर्तियां बनी हुई थी, लेकिन क्योंकि अभी काम पूरा नहीं हुआ था, विश्वकर्मा तो सो गए थे, तो उस मूर्ति में हाथ और पांव नहीं बने हुए थे। ये देख के राजा बहुत चकित हुआ, विश्वकर्मा से क्षमा मांगी और उसी वक्त फिर आकाशवाणी हुई कि हे राजा, ये मैंने जानबूझ के किया है। न मेरे पांव हैं इस मूर्ति में, न हाथ हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि यदि मुझे किसी के पास पहुंचना है, किसी की मदद करनी है, किसी का उद्धार करना है, तो मुझे वहां चल के आने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे किसी को कुछ देना है तो मुझे हाथों की जरूरत नहीं है। मैं तो बस अपने मन से सोचकर ही कल्याण कर देता हूँ। इसलिए मैंने अपने इन तीनों स्वरूपों में न हाथ रखे हैं न पांव रखा है। आप कभी भी जाकर जगन्नाथपुरी में देखें तो कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की जो मूर्तियां हैं लकड़ी की बनी हुई, उसमें न हाथ है न पांव है। और ये कहता है कि प्रभु को चल के आने की जरूरत नहीं है आपके सब काम करने के लिए, आपकी सारी दरिद्रता मिटाने के लिए, आपको मदद करने के लिए उन्हें अपने हाथ उठाने की जरूरत नहीं है।
ईश्वर का स्मरण कीजिए, ईश्वर वहीं बैठे बैठे आपका कल्याण कर दे। तो अवश्य जगन्नाथपुरी जाइए। जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है और चारों धामों में से एक धाम है। आनंद लीजिए उस स्थान का। मैं कई बार गया हूं और मैं वो दृश्य कभी भी भूल नहीं पाता। ऐसी रथ यात्रा सारे संसार में कहीं नहीं होती। तो अब मैं लौटता हूं और एक अच्छे किसी कलाकार से बात करेंगे, जिसके बारे में थोड़ा जानेंगे और जिसका संगीत भी सुनेंगे। तो बने रहिए 92.7 बिग एफएम पर मेरे साथ, यानी अनूप जलोटा के साथ। न मैं आपको छोड़ के जाऊंगा, ना आप मुझे छोड़ के जाइए। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 Big FM. नाइन्टी 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर शहर कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं मैं अनूप जलोटा। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर कार्यक्रम में एक बहुत अच्छे कलाकार को हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आज हमारे पास हैं एक नौजवान गायक अक्षित परिख, और इनमें खास बात यह है कि इन्होंने शास्त्रीय संगीत में अपना मन लगाया है। जो भी गायक शास्त्रीय संगीत सीख के इस क्षेत्र में आता है वो देर तक टिकता है, नहीं तो लोग आते हैं चले जाते हैं, पता भी नहीं लगता है। तो अक्षित जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने ये कहाँ सीखा संगीत, किस तरह से आपके अंदर ये लगन आई? जी सर, बिल्कुल। मैं करीबन 7 साल का होऊंगा तब से मैंने शास्त्रीय संगीत सीखने की। मैं भी 7 का ही था जब से मैंने शुरू किया। क्या तो मैंने पहले मेरे पिताजी से गाना सीखा। वो मेरे दादाजी के और पंडित जसराज जी के शिष्य है। वाह वाह वाह। बाद में मैंने मेरे दादाजी से गाना सीखा, पंडित कृष्णकांत परिख, जो अहमदाबाद में है। यस यस। तो उनसे मैंने गाना सीखा और 2012 में एक बार गुरुजी दादा, मैं मतलब पंडित जसराज जी को गुरुजी दादा कह के बुलाता हूँ। वो अहमदाबाद में आए थे कुछ कॉन्फ्रेंस के लिए। तो ख़त्म होते ही उन्होंने पिताजी को बुलाया और माताजी को बुलाया, कहा कि मैं इसको बम्बई लेके जा रहा हूँ और तुम लोग को कोई तो ऐतराज़ तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो तब से मैं यहाँ पे आ गया और उनके भांजे साहब पंडित रतन मोहन शर्मा जी से मैं सीखता हूँ। और गुरुकुल में भी बड़े टैलेंटेड आदमी। जी, तो एक गुरु शिष्य परंपरा का मुझे लाभ मिला है और मैं बहुत लकी हूँ, अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो इतने बड़े परिवार में आपका संबंध है। पंडित जसराज तो ईश्वर तुल्य हैं, मैं तो उनकी पूजा करता हूँ। तो अक्षित जी, आप हमको क्या सुनाने वाले हैं? आज मैं एक सूरदास जी का पद है। हाँ। जो राग परमेश्वरी में है, मेरे दादाजी का कंपोज किया हुआ है। बहुत सुंदर। वो मैं आपके सामने गाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनाइए सुनाइए। कहना लगे कहना लगे मोहन मैया मैया, कहना लगे मोहन मैया मैया। नंद महर सो बाबा बाबा, नंद महर सो बाबा बाबा। अरुहल धर सो भैया, कहन लगे मोहन मैया 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 मैया। बहुत अच्छे बहुत अच्छे अक्षित जी, आप तो इतने सुर में, लय में और भाव से गाते हैं। ईश्वर आपको बनाए रखे और जितने गुरुजन हैं सबका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। तो ये आपने सुना अक्षित परिख को, कितना खूबसूरत गाते हैं। मन भरा नहीं, ना मेरा भरा ना आपका भरा। तो हम अक्षित जी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हमारा अगला एपिसोड है शहर का, उसमें भी हम आपको दावत दें, आप आइए और हम सबको सुनाइए। तो हम चाहते हैं कि पूरा देश, पूरा संसार आपको शहर के माध्यम से सुने। तो उसके पहले मैं एक भजन सुनाता हूँ और भजन में छुपी हुई एक सुंदर सी कहानी भी और संदेश भी उजागर करेंगे। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 Big FM.
92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सांसों की सरगम से धड़कन ये दोहराए, सांसों की सरगम से धड़कन ये दोहराए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जीवन में कैसा अंधेरा हुआ है, संदेह ने हमको घेरा हुआ है। जीवन में कैसा अंधेरा हुआ है, संदेह ने हमको घेरा हुआ है। मन पंछी भगवन बहुत आज घबराए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विश्वास की माला टूटी पड़ी है, विश्वास की माला टूटी पड़ी है। भगवन सहारा दे मुश्किल घड़ी है, भगवन सहारा दे मुश्किल घड़ी है। रास्ता दिखा अब तेरे शरण में आए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सांसों की सरगम से धड़कन ये दोहराए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जीवन में कैसा अंधेरा हुआ है, संदेह ने हमको घेरा हुआ है। ये जो शक है, ये बहुत बड़ा विष है। ये धीरे धीरे हमारे जीवन को समाप्त कर देता है। संदेह करना, लोग संदेह करते हैं कि ये ईश्वर तो मिल नहीं सकता, ईश्वर के दर्शन तो कभी हो नहीं सकते। संदेह करते, कोई बड़ा काम करने जाते हैं, संदेह करते, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अरे संदेह जो है वो तो कुछ करने ही नहीं देगा। संदेह को पीछे छोड़िए, काम आगे बढ़ाइए। आज ईश्वर अगर आपको दर्शन देंगे तो इस तरह देंगे कि आपने एक भजन सुना और आपकी आंखों में आंसू आ गए, आपका रोम रोम पुलकित हो गया। आप भजन गा रहे हैं, गाते गाते आपका कंठ जो है वो चोक हो गया और आप नहीं गा पा रहे। यही भाव जो है, यही भावना जो है, ये ईश्वर दर्शन है। आज ईश्वर आपसे मिलने नहीं आएंगे कि हाउ आर यू, कैसे हो, नहीं। ईश्वर इस स्वरूप में आएंगे। आप कोई काम करने बैठे हैं और आपका काम आसानी से होता जा रहा है क्योंकि आपने ईश्वर की आराधना करके काम शुरू किया। जी हाँ, तो ये कितना जरूरी है कि आप संदेह को पीछे छोड़ दें, काम को आगे बढ़ा दें। देखिए कमाल होगा, आपके काम बनते जाएंगे और आपका संदेह जो है वो आपके जीवन में आपका साथ बिल्कुल छोड़ देगा। संदेह करना बंद कर दीजिए, शक करना बंद कर दीजिए। देखिए आपके सारे काम कितने आसानी से पूरे होते हैं। तो आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नए शहर के साथ, नई नई बातों के साथ, नए भजन के साथ। तो कल जरूर सुनिएगा 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ।